हम अध्ययन कर रहे हैं महान चित्रकार पाब्लो पिकासो के बारे में। और अपने पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया उनके प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के बारे में। गुएर्निका एक ऐसा ऐतिहासिक चित्र रहा जिसने उस समय जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी और युद्ध के कारण जो स्पेन के ऊपर जो जर्मनी ने आक्रमण किया था और गुएर्निका नामक शहर के ऊपर बम गिराकर उसको तहस नहस कर दिया था। और वहाँ जो मानवता का हनन, एक तरह से मृत्यु हुई थी, मानवता शर्मसार हुई थी, वह स्थितियाँ उन्होंने अपने चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। और एक तरह से जर्मन तानाशाह हिटलर के विरोध में वह खड़े होकर उन्होंने पूरी बहादुरी से इस चित्र को प्रस्तुत किया। जबकि अगर हम उस समय की राजनीतिक स्थितियां और वातावरण की बात करें तो हिटलर के विरुद्ध खड़ा होना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। बड़े बड़े राजनीतिक और प्रभावशाली लोग उसके पक्ष में खड़े होकर अपनी स्थिति को ठीक करने में लगे हुए थे। वहीं उन्होंने उसके विरुद्ध एक तरह से खड़े होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तो 1952 में उन्होंने वालोरी के गिरजाघर में युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस जैसे परस्पर विरोधपूर्ण भावनाओं के विशाल भित्ति चित्र भी बनाए। और करीब 1950 से 1960 तक के काल में उन्होंने अन्य चित्र श्रृंखलाएं चित्रित की। पिकासो ने यूनेस्को कार्यालय पेरिस के भवन में एक विशाल भित्ति चित्र का चित्रण किया था। और पिकासो की मृत्यु 1973 में हुई। लगभग 91 वर्ष 91 ईयर्स की एज में उनकी मृत्यु हुई। पिकासो ने कुछ आधुनिक मूर्तियों की भी रचना की थी, जिसमें जेस्चर मजाकिया 1905 में, 1930 में एक उन्होंने मेटल कंस्ट्रवेशन धातु की रचना नामक मूर्ति बनाई, 1932 में कॉक मुर्गा, और 1941 में कैट बिल्ली, और मैन विथ शीप 1943 में बनाई। तो एक वह चित्रकार, मूर्तिकार, एक तरह से डिज़ाइनर और ग्राफिक्स प्रिंट मेकर, उन्होंने लगभग सभी माध्यमों में कार्य किया। पिकासो की कला को हम किसी एक दायरे में नहीं रख सकते। निश्चित बंधनों में रहकर उन्होंने चित्र नहीं किया। उन्होंने वे सदैव दायरों से, बंधनों से मुक्त रहे। उन्होंने निरंतर अपने निकट के परिवेश से प्रेरित होकर रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। जैसा हम अभी जितने भी लेक्चर्स दिए हैं पिकासो के संबंध में, उसमें सभी लेक्चर्स में एक बात हम स्पष्ट करते आए हैं कि जाना उनको घनवाद के रूप में जाता, प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अगर हम पिकासो के एक शब्द में अगर उनकी कला को नाम देते हैं तो घनवादी, क्यूबिस्ट आर्टिस्ट मानते हैं। परंतु वह, हम अगर उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह निरंतर अपने आप को परिवर्तित करते रहे और जैसा परिवेश और वातावरण से वो प्रेरणा लेते गए और उनकी कला में परिवर्तन आता गया। उनका कहना था कि मैं एक शैली रहित चित्रकार हूँ। ये स्वयं उन्होंने ही कहा था कि मैं शैली रहित चित्रकार हूँ। जबकि आज हम उनको एक दायरे में ही देखते हैं। अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो ज़्यादातर कलाकार जो वर्तमान के समकालीन कलाकार हैं, वह भी एक तरह से तो उन्होंने उसके बारे में अपने भावनाओं को प्रदर्शित किया। पिकासो की कला में चैतन्य और परिवर्तनशीलता के पीछे मुख्य रहस्य यह है कि वे विश्व और मनुष्य के प्रति भावनात्मक जागृति में अत्यधिक तत्पर थे तथा उसमें गहन संवेदना थी। एक अन्य कला विद्वान
गर्ट्रूड स्टाइन ने कहा है कि पिकासो जड़ सौंदर्य से इतने अभिभूत थे कि उन्हें आत्मा का चिंतन का समय भी नहीं मिला। तो उन्होंने अपने जो विश्व के मनुष्य के प्रति भावना और जागृति, उसके प्रति उनकी गहन संवेदनाएं थी। और आत्मिक चिंतन की अगर हम बात करें तो वह कला में ही इतने डूबे हुए थे, उसके जड़ सौंदर्य से इतने अभिभूत थे कि आत्मिक चिंतन के लिए भी उनके पास समय नहीं था। पिकासो व्यंजना के अद्भुत चित्रकार थे। उनकी कला का रचना संचार भी अनूठा था। उन्होंने अपनी कला प्रतिभा तथा निरंतर कला साधना के द्वारा एक अद्भुत कला लोक की स्थापना की। उनके चित्रों में मानव जीवन का प्रत्येक रंग उद्वेलित है। उन्होंने आधुनिक विश्व कला को अपने गहन चिंतन तथा कलात्मक कार्यों के द्वारा नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। कला विद्वानों का कथन है कि 20वीं शताब्दी की कला में पिकासो एवं घनवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। उनके चित्रों में अनोखा सौंदर्य बोध प्रभावित हुआ। इस प्रकार पिकासो 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार थे, क्योंकि उन्होंने अपने श्रेष्ठ चित्रों के द्वारा आधुनिक कला को समृद्ध किया था। तो आधुनिक कला के प्रति उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार के रूप में वे माने जाते हैं। घनवाद भी 20वीं शताब्दी की आधुनिक कला के लिए एक मील का पत्थर, महत्वपूर्ण वाद स्थापित हुआ या माना जाता है। कुल मिलाके पिकासो एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया, अपनी कला को कहीं स्थिर नहीं किया। घनवाद के प्रणेता के रूप में रहे, किंतु घनवाद तक ही अपने आप को सीमित करके नहीं चले। इसके अलावा उन्होंने अति यथार्थवाद, नवशास्त्रीयवाद, इन कला के तत्वों को भी अपने चित्रों में लिया। और खाली कला के लिए करना उनका ध्यान नहीं रहा। उन्होंने समाज से जुड़े विभिन्न पक्षों को, राजनीतिक पक्षों को अपने चित्रों में प्रस्तुत किया। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण उनका ग्वेर्निका नामक चित्र है, जिसमें उन्होंने जर्मनी द्वारा स्पेन के एक छोटे से गांव ग्वेर्निका पर आक्रमण को हुए हमले को और उसके पश्चात वहाँ की जो मानवता की हत्या है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। वहाँ के जनता की पीड़ा को दर्शाने का प्रयास किया है। और यह चित्र उनके संपूर्ण कार्यकाल के महानतम चित्रों में से, प्रतिनिधि चित्रों में से जाना जाता है। और यहाँ पर उनके कला के जो संपूर्ण तत्व हैं या जो उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न कलात्मक तत्वों को अपने चित्रों में सम्मिलित करते आए थे, उन सभी का प्रयोग, चाहे आकारों की बात करें, चाहे रंग योजना की बात करें, चाहे उनके संयोजन की बात करें, संयोजन की परिपक्वता, ये सभी तत्व हमको उनके इस चित्र में दिखाई देते हैं। इसके अलावा वे एक अच्छे मूर्तिकार और लेखक और डिज़ाइनर, उन्होंने उस समय के लगभग सभी जीवन शैली के विभिन्न माध्यमों में अपना प्रयोग दिखाया और ग्राफिक्स में भी उन्होंने कार्य किया। तो एक हम पिकासो को एक संपूर्ण कलाकार के रूप में देखते हैं और वह आधुनिक कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत इस रूप में भी है कि कला केवल कला के रूप में नहीं, उसको हम समाज से, जीवन से जोड़कर देखें। और कलाकार का भी दायित्व है कि वह अपने चित्रों के माध्यम से सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम अन्य कलाकारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।